नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर के साथ साथ ललन टॉप प्रश्न और गायत्री मंत्र को भी शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं 12 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला प्रश्न। फोर्ब्स की 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूची में प्रथम स्थान मिला है डायने हेड्रिक्स को, जिनके पास $15 बिलियन की संपत्ति है। भारतीय मूल की महिलाओं की बात करें तो इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। भारतीय मूल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जयश्री उल्लाल को, इनको 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरी है नीरजा सेठी, तीसरी है नेहा नरखेड़े और चौथी है इंदिरा नूई। जयश्री उल्लाल, इन्हें 15वां स्थान मिला है। ये एरिस्टा नेटवर्किंग कंपनी से संबंधित हैं। नोट पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये सरोजनी नायडू थी। 1925 कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजनी नायडू की बर्थडे की याद में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट की है। अगला नोट पॉइंट देखते हैं। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल्स लैब की स्थापना करेंगे? तो तेलंगाना में ये स्थापना किया जाएगा डेल और इंटेल कंपनी के द्वारा। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना किया गया था। डेल और इंटेल ये AI स्किल लैब खोलेंगे तेलंगाना में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे कि रोबोट और चैटबॉट बनाएंगे। यूथ की AI स्किल को डेवलप करना, ट्रेनिंग देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। इसका नारा है AI फॉर यू, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यू। नोट पॉइंट देखते हैं। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। ये भारत की सेना के द्वारा चलाया गया था भारत में हैदराबाद को मिलाने के लिए। चैट GPT ये OpenAI कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड ये लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा। बोनालू त्यौहार और बथुकम्बा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर ये खोला गया है हैदराबाद में। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप अवश्य ध्यान से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो इसमें प्रथम स्थान है भारत का, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में भारत का स्कोर है 93.55%। व्यापार में महिलाओं को स्कोर मिला है 77.8%। UNSC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य शामिल होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्य में शामिल हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रसिया। इनके पास वीटो पावर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2022 में भारत का रैंक 135वां था, 2023 में 127वां रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है 38वां। खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां स्थान है। चौथा प्रश्न देखते हैं। किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं? तो ये 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसे में बास्तिल दुर्ग का ये विनाश का प्रतीक माना जाता है। 14 जुलाई 1789 बास्तिल दिवस परेड आयोजित किया जाता है हर साल इसी की याद में। 2023 में सम्मानित अतिथि भारत को बनाया गया है।
इस साल 2023 में भारत और फ्रांस के संबंध को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें तीनों सेनाएं भाग लेंगी। थल सेना का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप करेंगे। नौसेना दल का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल करेंगे और वायुसेना का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगे। फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति वरुण गरुड़ ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। वंदे भारत निर्माण कंपनी का समझौता हुआ है फ्रांस की अल्टसाम कंपनी से। रूस की क्रांति वाल्सेनिक क्रांति इसे कहते हैं। ये लेनिन के नेतृत्व में हुआ था 1917 में। 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और यूएसए ने किसके खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड का आयोजन किया है? तो ये नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए इसका आयोजन किया गया है इंडिया और यूएसए के बीच। ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड ये अवैध व्यापार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंडिया के द्वारा रोका जाएगा, जो कि शिकागो के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे अवैध दवाओं, नशीली दवाओं और ड्रग्स की तस्करी होती है, उसे रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। नोट पॉइंट देखते हैं। वज्र प्रहार तर्कस कॉप इंडिया ये भारत और यूएसए के बीच एक्सरसाइज होता है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, मानव तस्करी बैन ये किया गया है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 23 के तहत। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में। आईएनएस सुमेधा इसमें भाग ली थी। ऑपरेशन करुणा ये चलाया गया था म्यांमार में। और ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की व सीरिया में। 6वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी। 1989 में ये घोषणा हुआ था। 1990 से 11 जुलाई को हमेशा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। 2023 की थीम है लैंगिक समानता शक्ति को उजागर करना। भारत जनसंख्या वर्तमान में है 142.87 करोड़, जो कि ये पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे है। चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़, ये दूसरे स्थान पे है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। ये सभी दिवस बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? ये अश्विनी शेखर के नाम पर रखा गया है। IAU के द्वारा। IAU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये एस्ट्रॉयड का नाम अश्विनी शेखर के नाम पे रखा गया। ये एक उल्का वैज्ञानिक है। पहले इसका नाम 20000727 था। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड स्थित होते हैं। आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लीगो स्थापित किया गया है हिंगोली, महाराष्ट्र में। 8वां प्रश्न है, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन सऊदी अरब अमीरात में हुआ, यानी UAE में। ये 34वें क्रम का रहा। इसमें 4 गोल्ड जीता गया भारत के द्वारा। चारों प्रतियोगिता में 4 गोल्ड जीते। प्रथम स्थान इंडिया का है। COP28 का आयोजन भी UAE में होगा। आइए देखते हैं चारों भारतीय छात्रों के नाम। ध्रुव आडवाणी ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। ईशान पेडनेकर ये कोटा राजस्थान से हैं। मेघ छाबड़ा ये जालना महाराष्ट्र से हैं। रोहित पांडा ये रिसाली छत्तीसगढ़ से हैं। ब्रिक्स सम्मेलन इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। G20 2024 का अध्यक्षता ब्राजील करेगा। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द दिया था, यानी बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया और इकोसिस्टम टेंसले ने दिया।
अगला है ब्लड। ये एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। O निगेटिव सर्वदाता ब्लड ग्रुप है और AB पॉजिटिव सर्वग्राही है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो ये PM नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अवश्य आएगा। 1 अगस्त को महाराष्ट्र में ये प्रदान किया जाएगा। 1 अगस्त 1920 को तिलक के निधन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और ये पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में दिया गया था टेसी थॉमस को। इन्हें मिसाइल वुमेन कहते हैं। केसरी मराठा गीता रहस्य ये पुस्तक तिलक की है, यानी बाल गंगाधर तिलक की। ललन टॉप सवाल देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र ये चारों देश का सर्वोच्च सम्मान PM मोदी को प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है जो कि PM मोदी को प्राप्त हुआ। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। 10वां प्रश्न है, हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो खारची पूजा और केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। कोक बरोक त्रिपुरा की भाषा है। यहाँ पे इस त्यौहार में यानी कि केर पूजा में वास्तु देवता की पूजा की जाती है। इस समय घर बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी मेहमान नहीं आते हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। नुआखाई रजफर उड़ीसा का त्यौहार है। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। 11वां क्वेश्चन, केरल में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के कारण 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। ये अमीबा का नाम है नेग्लेरिया फाउलरी। ये झील या तालाब में पाए जाते हैं, पानी में रहते हैं। नाक के रास्ते ये मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं। आइए गायत्री मंत्र में देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 22 भाग संविधान में दिए गए हैं। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता है, ये 5 से 11 अनुच्छेद है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, 12 से 35 अनुच्छेद। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जो कि आयरलैंड से लिया गया है, ये 36 से 51 है इसका आर्टिकल। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये अनुच्छेद 51 क में है। भाग 5 में है संघ सरकार, ये सबसे बड़ा भाग है, ये 52 से 151 तक आर्टिकल है। इसके कई अध्याय हैं। अध्याय 1 में कार्यपालिका है जो कि 52 से 78 तक है। अध्याय 2 में संसद है, 79 से 122 आर्टिकल तक है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दी गई हैं जो आर्टिकल 123 में वर्णित हैं। अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका जो कि 124 से 147 तक वर्णित है अनुच्छेद में। भाग 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो कि आर्टिकल 148 से 151 तक है। भाग 6 में है राज्य सरकारें, ये आर्टिकल 152 का है। इसमें भी कई अध्याय हैं। अध्याय 1 में है साधारण, यानी इसका आर्टिकल है 152। अध्याय 2 में है कार्यपालिका, इसका आर्टिकल है 152 से लेकर के 237। अध्याय 3 में है राज्य का विधानमंडल, इसका आर्टिकल है 168 से 212 तक। अध्याय 4 में है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, इसका वर्णन है 213 में। अध्याय 5 में है राज्यों के उच्च न्यायालय, ये 214 से 232 तक वर्णित है। अध्याय 6 में है अधीनस्थ न्यायालय, ये आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 में वर्णित है। भाग 7 देखते हैं। वर्तमान में भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 239 से 242 तक वर्णित है। भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, ये आर्टिकल 243 से 243 तक वर्णित है। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं, ये आर्टिकल 243 से 243 ZG तक है। भाग 9 ख में
सहकारी समितियां हैं, ये 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक वर्णित है। भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, ये 244 से 244 क तक है। भाग 9 में है, भाग 9 हो चुका है। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है। इसके 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में विधायी संबंध है, जो कि आर्टिकल 245 से 255 तक दिया गया है। भाग 2 में है प्रशासनिक संबंध, ये आर्टिकल 256 से 263 तक वर्णित है। भाग 12 देखते हैं। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये आर्टिकल 264 से 300A तक है। इसके भी कई अध्याय हैं। अध्याय 1 में है वित्त यानी फाइनेंस, ये 264 से 291 तक है। अध्याय 2 में है ऋण लेना और ये आर्टिकल 292 से 293 तक है। भाग 3 में है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, ये आर्टिकल 294 से 300 तक वर्णित है। अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल 300 क में वर्णित है। भाग 13 देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, आर्टिकल 301 से 307 तक वर्णित है। भाग 14 देखते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये आर्टिकल 308 से 323 तक वर्णित है। इसके 2 अध्याय हैं। पहला है सेवाएं यानी सर्विसेज, ये आर्टिकल 308 से 314 तक है। अध्याय 2 में है लोक सेवा आयोग, ये आर्टिकल 315 से 323 तक है। भाग 14 क में है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, ये आर्टिकल 223 क से 223 ख तक वर्णित है। भाग 15 में है निर्वाचन यानी इलेक्शन, ये आर्टिकल 324 से 329 क तक वर्णित है। भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जो कि आर्टिकल 330 से 342 क तक है। भाग 17 में राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आर्टिकल 243 से 351 तक वर्णित है। इसके कई अध्याय हैं। अध्याय 1 में संघ की भाषा है, जो कि आर्टिकल 343 से 344 तक है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं, जो कि आर्टिकल 345 से 347 तक है। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा दी गई है, जो कि आर्टिकल 348 से 349 तक वर्णित है। अध्याय 4 में है विशेष निर्देश, जो कि आर्टिकल 250 से 351 है। भाग 18 देखते हैं। इसमें आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। अगला है भाग 19, इसमें प्रकीर्ण है, ये आर्टिकल 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है, जो कि आर्टिकल 368 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, जो कि आर्टिकल 369 से 393 तक वर्णित है। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निसर्सन, ये आर्टिकल 393 से 395 तक है। आइए प्रमुख पुस्तकों के रचयिता के नाम देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। शियुकी हिंसांग की पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज की है। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद अलबरूनी की है। रजत रंगड़ी कल्हड़ की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। लीलावती भास्कर सेकेंड की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिबा बाई फूले द्वारा रचित पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। महाभाष्य पतंजलि की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।